बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम लोग 9th क्लास की कंप्यूटर की बुक यूनिट 1 कंप्यूटर सिस्टम्स के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर करेंगे। पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने इसके स्टार्ट के जो 10 क्वेश्चन आंसर किए थे। आज इंशाल्लाह इसके हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर करेंगे। क्वेश्चन 11 देख लेते हैं। इसमें क्या लिखा है, your school is planning to purchase new printers for the computer lab. Give 3 advantages and disadvantages of impact and non-impact printer to help them make a decision. क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि आपका स्कूल जो है वो प्लान कर रहा है न्यू प्रिंटर खरीदने का। ठीक है, तो फिर आपने एडवांटेजेस बताने और साथ ही डिसएडवांटेजेस बताने हैं, किसके इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स के, ताकि डिसीजन लेने में आसानी हो सके। अच्छा, इस पहले हम इम्पैक्ट प्रिंटर देख लेते हैं, इसके क्या एडवांटेजेस हैं। नंबर 1 है इसका, इम्पैक्ट प्रिंटर प्रिंट्स बाय स्ट्राइकिंग द पेपर। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर इज एग्जांपल ऑफ इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर में प्रिंटिंग कैसे होती है, पेपर को स्ट्राइक करते हैं और फिर जो उसमें प्रिंटिंग होती है। इसमें जो है एग्जांपल में आ जाती है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, वो जो है इम्पैक्ट प्रिंटर की एग्जांपल है। नेक्स्ट इसका क्या है पॉइंट, इट इज़ रिलायबल एंड इनएक्सपेंसिव प्रिंटर। अच्छा, ये जो है काबिल इत्मीनान होते हैं और साथ ही इनकी जो प्राइस है वो इतनी कुछ खास मीन्स की इतनी एक्सपेंसिव नहीं होते, ये थोड़े सस्ते पड़ते हैं। नेक्स्ट है, इट कैन मेक द कंटिन्यूस प्रिंट ऑन पेपर, और ये जो कंटिन्यूसली जो प्रिंटिंग कर सकते हैं पेपर के ऊपर। और इसके जो डिसएडवांटेजेस हैं, जो इसके नुकसान है, उसमें क्या आ जाता है। नंबर 1 है, इट प्रोड्यूस नॉइस ड्यूरिंग प्रिंटिंग। क्योंकि ये स्ट्राइकिंग करते हैं पेपर की और फिर प्रिंटिंग होती है, तो इसकी वजह से जो है ये बहुत ज़्यादा नॉइस प्रोड्यूस करते हैं प्रिंटिंग के दौरान। नेक्स्ट पॉइंट है, इट इज़ स्लो इन प्रिंटिंग, और इनकी जो प्रिंटिंग है वो स्लो होती है, स्पीड जो है इतनी फास्ट नहीं होती। प्रिंट क्वालिटी इज पुअर, और प्रिंट की जो क्वालिटी होती है वो भी अच्छी नहीं होती। नेक्स्ट है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। अब नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के आपने एडवांटेजेस भी बताने हैं, साथ ही डिसएडवांटेजेस भी बताने हैं। ठीक है, इसके फायदे और नुकसान दोनों बताने हैं। फर्स्ट है इसका, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर प्रिंट्स विदाउट स्ट्राइकिंग द पेपर। इंकजेट एंड लेजर प्रिंटर्स आर एग्जांपल ऑफ नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। अब ये जो है ये इम्पैक्ट प्रिंटर के ऑपोजिट है। इसमें क्या होता है कि ये पेपर को स्ट्राइक किए बगैर ही जो है प्रिंट कर लेते हैं पेपर के ऊपर। इस एग्जांपल में है लेज़र और इंकजेट प्रिंटर। ठीक है, ये लेज़र्स के थ्रू जो है इसमें प्रिंटिंग हो जाती है, इसमें पेपर को स्ट्राइक करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। नेक्स्ट है, इट इज़ फास्ट इन प्रिंटिंग, और ये इनकी प्रिंटिंग जो है वो फास्ट होती है। इट प्रोड्यूस हाई क्वालिटी प्रिंट्स विद शार्प टेक्स्ट एंड ग्राफिक्स, और इसकी जो प्रिंट क्वालिटी होती है वो अच्छी होती है एज कम्पेयर इम्पैक्ट प्रिंटर के। इसमें शार्प टेक्स्ट और ग्राफिक्स वगैरह यूज़ होते हैं। अच्छा, इसके जो डिसएडवांटेजेस हैं वो क्या है। नंबर 1 में है इसका, इट इज़ मोर एक्सपेंसिव, ये जो है काफ़ी महंगे होते हैं। इट हैव लिमिटेशंस इन टर्म्स ऑफ मीडिया कंपैटिबिलिटी। अच्छा, मीडिया कंपैटिबिलिटी जो है उसके लिए इसमें कुछ लिमिटेशंस होती हैं। नेक्स्ट है, इट इज़ नॉर्मली यूज इंडिविजुअल पेपर शीट, और इसमें जो है आमतौर पे जो है सिंगल इंडिविजुअल जो पेपर शीट यूज़ होती है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, डिफाइन प्रोटोकॉल इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डेटा कम्युनिकेशन। प्रोटोकॉल के बारे में आपने बताना है, डेटा कम्युनिकेशन के जो उसमें प्रोटोकॉल का क्या काम होता है। प्रोटोकॉल क्या है, इट इज़ अ सेट ऑफ रूल्स दैट गवर्न्स डेटा कम्युनिकेशंस। प्रोटोकॉल जो है वो सेट ऑफ रूल्स होते हैं जिनसे जो है वो कम्युनिकेशन जो है वो कंट्रोल होती है। अच्छा, इट रिप्रेजेंट्स एन एग्रीमेंट बिटवीन द कम्युनिकेटिंग डिवाइसेस। अच्छा, बेसिकली जो है ये जो कम्युनिकेटिंग डिवाइसेस होती हैं उनके दरमियान जो है कुछ एग्रीमेंट्स होते हैं, कुछ असूल्स होती हैं, उनको देखते हुए जो वो कम्युनिकेशन होती है। जो प्रोटोकॉल है बेसिकली वो रूल्स होते हैं। ठीक है, जो दो कम्युनिकेशन डिवाइसेस के बीच में जो है होते हैं। ठीक है, विदाउट अ प्रोटोकॉल टू डिवाइसेस आर कनेक्टेड बट मे नॉट कम्युनिकेट विद ईच अदर। अच्छा, प्रोटोकॉल के बगैर जो है टू डिवाइसेस कनेक्ट हो जाती हैं, लेकिन उनके बीच में कम्युनिकेशन नहीं हो सकती। नेक्स्ट पॉइंट है, डिफाइन सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स एंड फुल डुप्लेक्स मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन विद वन एग्जांपल ईच। सिंप्लेक्स के बारे में बताना है, साथ ही हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स के बारे में आपने जो है एक एग्जांपल के साथ। ठीक है, तीनों की एक एग्जांपल भी आपने देनी है। फर्स्ट देख लेते हैं सिंप्लेक्स मोड। सिंप्लेक्स मोड क्या होते हैं। इन सिंप्लेक्स मोड कम्युनिकेशन टेक्स प्लेस इन ओनली वन डायरेक्शन। सिंप्लेक्स मोड में जो है कम्युनिकेशन जो होती है वो जो है सिर्फ एक डायरेक्शन में होती है। ठीक है, वन डायरेक्शन में कम्युनिकेशन होती है। जैसे कि कम्युनिकेशंस के वक्त आपको पता है टू डिवाइसेस आपस में कनेक्ट होती है। ठीक है, सेंडर होता है और दूसरा रिसीवर होता है। तो जो सिंप्लेक्स मोड है उसमें जो सेंडर है
वो डाटा सेंड ही कर सकता है और रिसीवर जो उसको रिसीव ही कर सकता है। ठीक है, ये वन डायरेक्शन होती है। ऐसा नहीं है कि सेंडर जो है वो मीन्स कि जो फर्स्ट डिवाइस है वो डाटा सेंड भी कर सके और साथ ही रिसीव भी कर सके। उसका सिर्फ एक काम है, वो सेंड कर सकेगी, वो रिसीव नहीं कर सकती। ठीक है, और सेकंड जो डिवाइस है वो डाटा जस्ट रिसीव करेगी और वो सेंड नहीं कर सकती। मीन्स ये वन डायरेक्शन में जो कम्युनिकेशन होती है। इस एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल में रेडियो एंड टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग आर एग्जाम्पल ऑफ सिंपलेक्स ट्रांसमिशन। अब देखिए जो रेडियो और टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग होती है उसमें जो है ना मतलब वन डायरेक्शन आपकी कम्युनिकेशन होती है। अब जैसे रेडियो से आप जो है सिर्फ इनको उसको जो है आप उससे डाटा को रिसीव कर सकते हैं। ठीक है, रेडियो काम है डाटा सेंड करना, और हम मीन्स के जो सेकंड तरफ होगा जो सेकंड डिवाइस है वो डाटा सिर्फ रिसीव कर सकेगा। इसी तरह टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग है। अब टेलीविजन से जो है डाटा को आप सिर्फ रिसीव कर सकते हैं। ठीक है, और उसमें जो है वो डाटा सेंड नहीं कर सकते। मीन्स ये वन डायरेक्शन कम्युनिकेशन होती है। अच्छा, सेकंड हाफ डुप्लेक्स मोड। हाफ डुप्लेक्स मोड में क्या होता है? इन हाफ डुप्लेक्स मोड द कम्युनिकेशन टेक्स प्लेस इन बोथ डायरेक्शन बट नॉट एट द सेम टाइम। अब जो हाफ डुप्लेक्स मोड है इसमें कम्युनिकेशन जो होती है, जो राब्ता होता है दो डिवाइसेस के बीच में, वो दोनों डायरेक्शन में होता है। ठीक है, बट एक टाइम पे एक ही डायरेक्शन में होता है। जैसे कि देखिए इसमें भी टू डिवाइसेस होती हैं आपस में जो कनेक्ट होती है, डिवाइस वन और डिवाइस टू। अब जो फर्स्ट डिवाइस है वो डाटा सेंड भी कर सकती है और रिसीव भी कर सकती है, लेकिन एक टाइम में या तो वो सेंड करेगी या फिर रिसीव करेगी। दोनों काम एक टाइम पे नहीं कर सकती, लेकिन उसके अंदर इतनी कैपेबिलिटी है कि वो सेंड भी करेगी डाटा और रिसीव भी करेगी। ठीक है, और इसी तरह से सेकंड डिवाइस भी जो है डाटा सेंड भी कर सकेगी और रिसीव भी। एग्जाम्पल में क्या है, कंप्यूटर और क्रेडिट कार्ड मशीन के एग्जाम्पल जो है वो जो है हाफ डुप्लेक्स की आ जाती है। ठीक है, अब क्रेडिट कार्ड में क्या होता है, इसी तरह से होता है ना। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए, आपको डायग्राम अपने नजर आ रही है सामने। अब इसमें देखिए क्या है कि एक सेंडर है, रिसीवर, ये डिवाइस वन है। डिवाइस वन है, डिवाइस वन में जो है वो डिवाइस वन जो वो डाटा सेंड भी कर सकती है। देखिए सेंडर ऊपर है, एरो जो फ्लो ऑफ एरो है वो देखिए उसकी डायरेक्शन क्या है। वो जो है डाटा सेंड भी कर सकती है और साथ ही डाटा रिसीव भी कर सकती है, लेकिन एक टाइम में एक ही काम करेगी। इसी तरह से डिवाइस टू भी जो है वो डाटा रिसीव भी कर सकती है और सेंड भी कर सकती है। क्रेडिट कार्ड मशीन जो है वो इसी तरह से वर्क करते हैं, वो एग्जाम्पल आपके सामने है। अच्छा, नेक्स्ट है फुल डुप्लेक्स मोड। फुल डुप्लेक्स मोड में क्या होता है? इन फुल डुप्लेक्स मोड द कम्युनिकेशन टेक्स प्लेस इन बोथ डायरेक्शंस एट द सेम टाइम। अच्छा, ये क्या होती है? इसमें भी जो है आपकी कम्युनिकेशन जो है वो दोनों डायरेक्शंस में हो सकती है और एक ही टाइम के अंदर। ठीक है, उसमें क्या फर्क था? जो हाफ डुप्लेक्स थी उसमें ये था कि एक टाइम पे नहीं हो सकती थी, लेकिन यहाँ पे क्या है कि एक ही टाइम पे मीन्स कि सिमल्टेनियसली मीन्स कि एक ही टाइम में जो है वो आपकी जो कम्युनिकेशन दो डिवाइसेस के बीच में होती है वो दोनों डायरेक्शंस में हो सकती है और एक ही टाइम के अंदर। ठीक है, एक ही टाइम के अंदर वो डाटा सेंड भी कर सकती है फर्स्ट डिवाइस और डाटा रिसीव भी कर सकती है। इसी तरह से जो डिवाइस टू है वो भी डाटा सेंड कर सकती है एक ही टाइम में और एक ही टाइम में डाटा रिसीव भी कर सकती है। इस एग्जाम्पल में टेलीफोन की आपकी जो है टेलीफोन नेटवर्क जो है वो एग्जाम्पल है इसकी। अब यहाँ पे डायग्राम आपको नजर आ रही है। अब देखिए फर्स्ट डिवाइस जो वो डाटा सेंड भी कर रही है, रिसीव भी कर रही है, इसी तरह से डिवाइस टू भी। अच्छा, अब देखिए टेलीफोन जो ब्रॉडकास्टिंग होती है, जैसे आप टेलीफोन में किसी के साथ बातचीत कर रहे हैं, वो जो सेकंड मतलब दूसरी तरफ जो पर्सन है वो फर्स्ट डिवाइस में आ जाता है और आप जो है सेकंड में। ठीक है, अब जब कम्युनिकेशन बीच में हो रही होती है टेलीफोन नेटवर्क के ऊपर, तो एक ही टाइम पे वो जो सेंडर है वो आप मतलब सेंड भी कर रहे हैं डाटा और उसी टाइम वो रिसीव भी कर रहे हैं। मीन्स की बातचीत जो है वो दोनों तरफ एक ही टाइम पे हो सकती है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट है क्वेश्चन 14। व्हाट आर स्टार्ट एंड स्टॉप बिट्स एंड वेयर आर दे यूज्ड इन डेटा कम्युनिकेशंस? स्टार्ट एंड स्टॉप बिट्स क्या है और ये कहाँ पे जो है डेटा कम्युनिकेशन में यूज्ड होते हैं? इसका आंसर है द स्टार्ट बिट टेल्स द रिसीवर दैट अ कैरेक्टर इज कमिंग एंड स्टॉप बिट इंडिकेट्स दैट द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर हैज एंडेड। अच्छा, इसमें लिखा हुआ है कि जो स्टार्ट बिट्स है वो जो रिसीवर को बताते हैं कि जो करेक्टर है मीन्स कि जो कम्युनिकेशंस में जो करेक्टर सेंड हो रहे हैं, जो डाटा सेंड हो रहा है वो जो स्टार्ट हो गया। ठीक है, स्टार्ट बिट का काम होता है। स्टार्ट बिट वैसे ही जो है रिसीवर को पहुंचती है तो वो समझ जाता है कि यहाँ से जो है वो कम्युनिकेशन स्टार्ट हो गई है, करेक्टर आना स्टार्ट हो गया। और जो स्टॉप बिट है वो ये इंडिकेट्स करती है, वो ये जाहिर करती है कि जो ट्रांसमिशन है वो अब जो है खत्म हो गई। ठीक है, उसका एंड हो गया। अब यहाँ पे ट्रांसमिशन जो है, जो कम्युनिकेशन जो है वो जो चल रही थी वो यहाँ पे एंड हो गई है। तो स्टार्ट एंड स्टॉप बिट जो है वो एक्चुअली ये रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, रिसीवर को। ठीक है, सेकंड तरफ जो डिवाइस होते हैं उसको ये मतलब रिप्रेजेंट करवाते हैं कि स्टार्ट बिट के कम्युनिकेशन स्टार्ट हो गई है, और जो एंड बिट होता है वो ये इंडिकेट करवाते हैं कि जो स्टॉप बिट है कि अब जो है ट्रांसमिशन जो है जो कम्युनिकेशन हो रही है इनके दरमियान वो खत्म हो गई है।
अच्छा, start and stop bits are used in asynchronous transmissions. These bits provides timing synchronization for the connections between the sender and the receiver. अच्छा, कि जो स्टार्ट एंड स्टॉप बिट्स है, कौन सी टेक्नोलॉजी जो है, जो कौन सी ट्रांसमिशन है जिसमें यूज होते हैं, एसिंक्रोनस में, ठीक है। ये एसिंक्रोनस में जो है ये की ट्रांसमिशन में जो है ये यूज होते हैं। These बिट्स प्रोवाइड टाइमिंग, एक्चुअली जो है ये बिट्स जो है वो टाइमिंग प्रोवाइड कर रहे होते हैं जब दो सेंडर और रिसीवर जो है ना इनके दरमियान जब कनेक्शन पैदा होता है ना, कनेक्शन बनता है, तो उस कनेक्शन के दरमियान जो है एक्चुअली उनको टाइम प्रोवाइड कर रहे होते हैं कि इस टाइम में जो है वो आपकी कम्युनिकेशन हो रही है। नेक्स्ट है, हाउ डज अ स्विच डिफर फ्रॉम अ हब इन अ नेटवर्क। डिफरेंशिएट में बताना है, डिफरेंस बताना है कि कैसे जो है वो स्विच जो है वो डिफर है किससे, हब से। पहले हम हब को देख लेते हैं। हब इज अ कनेक्टिविटी डिवाइस यूज्ड इन लैन। LAN means local area network. It connects multiple LAN devices on one network and act together as a single network. हब जो है वो एक्चुअली क्या कनेक्टिविटी डिवाइस है, ठीक है, जो कहाँ पे यूज होती है, लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर जो है ये हब जो है वो यूज होती है, ठीक है। और ये क्या करती है कि मल्टीपल जो लैन होते हैं, मल्टीपल जो लोकल एरिया नेटवर्क की डिवाइसेस होती हैं, उनको क्या करती है, कनेक्ट करती है और उस जो है एक्ट एज टूगेदर एज अ सिंगल नेटवर्क। ये वन नेटवर्क के ऊपर क्या करती है, जो मल्टीपल लोकल एरिया नेटवर्क को कनेक्ट करती है और आगे जाके जो एक्ट जो है वो एज अ सिंगल नेटवर्क जो है ये एज अ एक्ट करती है, ठीक हो गया। नेक्स्ट है सेंड्स डेटा इन फॉर्म ऑफ बिट्स। अब जो हब है इसमें जो डेटा सेंड होता है वो बिट्स की फॉर्म में सेंड होता है, ठीक है। इसमें जो है ये थोड़ी सी स्लो भी होती है, हब में जो है ना जो कम्युनिकेशन होती है थोड़ी स्लो होती है, क्योंकि ये बिट्स एक बिट्स की फॉर्म में जो डेटा सेंड हो रहा होता है। इट इज ब्रॉडकास्ट डिवाइस, और ये ब्रॉडकास्ट डिवाइस है जो हब है। हब इज नॉन इंटेलिजेंट डिवाइस। हब जो है वो नॉन इंटेलिजेंट डिवाइस है, ठीक है। कैसे नॉन इंटेलिजेंट है, अब जब मीन्स कि इतनी इसमें कुछ सेंस नहीं होती हब में, तो ये क्या करती है कि जब इसको ये जो इस पे डाटा होता है जो इसने सेंड करना होता है, जो आउटपुट होती है, ये तमाम डिवाइसेस को नेटवर्क के ऊपर जो है वो सेंड कर लेती है, ठीक है। जब कोई भी कम्युनिकेशन होती है तो ये कुछ भी तो इसमें जो डाटा जो सेंड होता है, अब जो है वो क्या करती है, जो उस नेटवर्क के ऊपर जितनी भी डिवाइसेस कनेक्ट होती है उन सबको वो डाटा जो है वो जो आउटपुट होती है वो सबको सेंड कर देती है। अच्छा, नेक्स्ट क्या है, इसके जो स्विच है, स्विच के बारे में देख लेते हैं। स्विच इज अ नेटवर्किंग डिवाइस दैट परफॉर्म द सेम जॉब एज द हब। अब स्विच जो वो भी नेटवर्किंग डिवाइस है और इसका काम भी जो सेम वही है जो हब का काम है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्या, सेंड्स डेटा इन फॉर्म ऑफ पैकेट्स। अब इसमें डिफरेंस क्या है, वो जो थी बिट्स की फॉर्म में डाटा सेंड करती थी और जो स्विच में जो है वो डाटा जो है वो पैकेट्स की फॉर्म में सेंड होता है। मीन्स की जो है बिट्स को इकट्ठा करके पैकेट्स में बना लेती है, ठीक है। और उसमें कि जब फिर वो रिसीवर की तरफ जाता है तो वो वापस जो वो पैकेट्स को वो छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करता है और फिर उसको वो समझता है और फिर उस पर आगे वर्किंग करता है, ठीक हो गया। तो ये क्योंकि पैकेट्स में डाटा को सेंड करती है, मीन्स को बहुत सारा डाटा इकट्ठा करके पैकेट्स में, तो इस वजह से इसकी कम्युनिकेशन जो है वो फास्ट होती है स्विच की, ठीक है, स्विच के ऊपर जो कम्युनिकेशन होती है। नेक्स्ट क्या, इट इज मल्टी कास्ट डिवाइस है, ये मल्टी कास्ट डिवाइस है। स्विच इज एन इंटेलिजेंट डिवाइस, और ये इंटेलिजेंट डिवाइस है। अब इस तरह से इंटेलिजेंट डिवाइस है, अब ये क्या करती है कि इट गैदर्स इंफॉर्मेशन अबाउट द डेटा पैकेट्स एंड फॉरवर्ड टू ओनली द नोड। अब ये जो इंफॉर्मेशन को डेटा पैकेट्स में इकट्ठा करके, ठीक है, पैकेट्स की फॉर्म में जो भी डाटा होता है उसको इकट्ठा करके अब ये आगे से जो फॉरवर्ड है जो ये सेंड करती है सिर्फ उस कंप्यूटर को जो जिसको ये रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। क्योंकि अब इसमें क्या होता है कि इसमें वो एक मैक एड्रेस होता है, पैकेट्स के साथ वो एड्रेस होता है, जिसकी वजह से ये इंटेलिजेंट डिवाइस है तो इसको पता होता है, चल जाता है कि ये जो एड्रेस है किस कंप्यूटर का है, तो ये जस्ट उसी कंप्यूटर को जो है वो फॉरवर्ड करती है आगे से ये जो डाटा होता है। ये तमाम मतलब उस स्विच के बाद जितने बाकी कंप्यूटर्स को ये प्रोवाइड नहीं करती, जिसको ज़रूरत है, जिसकी रिक्वायरमेंट है, ये जस्ट उसको फॉरवर्ड करती है। इस तरह से ये एक इंटेलिजेंट डिवाइस है, ठीक हो गया। यहाँ पे जो आपको क्वेश्चन 15 कंप्लीट हो गया। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट जो लेक्चर है उसमें हम लोग आगे के जो 5 क्वेश्चन है वो करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।